और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। दिल्ली के शास्त्री नगर में 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिरने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दरअसल एमसीडी ने नोटिस देकर पहले ही इमारत को डेंजर घोषित कर दिया था और खाली करा लिया था, जिसकी वजह से इमारत के अंदर कोई नहीं मौजूद था। फिलहाल अभी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के घरों को भी खाली करा दिया गया है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक सेब से भरा ट्रक पलटने के बाद हाईवे पर लूट मच गई। वहां मौजूद लोग सेब की पेटी लेकर आते जाते नजर आए। बताया गया कि ट्रक में फंसे चालक और मालिक को बचाने की बजाय लोग सेब लूटने में लग गए और ट्रक के मालिक का आरोप है कि हादसे के बाद करीब 1200 पेटी सेब लूट लिए गए हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के नेता रामचंद्र यादव पर हमला किया गया। एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगा है। इस दौरान हमलावरों ने वहां लगी कुर्सियों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वीडियो में कुछ लोग कुर्सी से हॉल में लगे शीशे तोड़ते नजर आए। सड़क पर खड़े रामचंद्र यादव की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक सरकारी अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। परिवार ने बिजली जाने के बाद दम घुटने से बच्चों की मौत होने का आरोप लगाया है। अस्पताल में बच्चों की मौत की राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच करने का ऐलान किया है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। नागपुर में महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर बवाल हुआ है। उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया और जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि ये विवाद तब हुआ जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समृद्धि हाईवे का निरीक्षण करने के लिए नागपुर पहुंचे थे। राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े गैंग वॉर में हत्या कर दिल दहला देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शूटर्स ने शनिवार को दिन दहाड़े गैंगस्टर राजू ठेहर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसीलिए आरोपी शूटर्स को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस वालों की फौज अधिकारियों ने मैदान में उतारी थी। यूपी के आगरा से चौंकाने वाली वारदात आई सामने। यहां बदमाशों ने एक मिठाई कारोबारी के घर में घुसकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों के चेन स्नैचिंग का यह मामला थाना न्यू आगरा इलाके के लॉयस कॉलोनी का है। बताया गया कि एक बदमाश घर के अंदर घुस आया और महिला से पता पूछने लगा। महिला ने उस बदमाश से बाहर निकल जाने के लिए कहा। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। हैदराबाद में लड़कों को पार्टी करना पड़ा भारी। बताया गया कि लड़कों ने जन्मदिन मनाने के लिए रेव पार्टी की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी कर नियमों की अनदेखी कर रेव पार्टी कर रहे 34 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस ने छात्रों को नशे में भी पाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में लोगों में एक आदमखोर बाघ का खौफ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि बाघ के हमले में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। घटना की शिकायत मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी एक्शन में आ गई है। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। जंगलों में कैमरे और जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। बताया गया कि ड्रोन से भी आदमखोर बाघ पर नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आई हैं। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक का टायर अचानक से फट गया, जिससे ट्रक बेकाबू हो गया और 15 से ज्यादा लोग कुचल गए हैं। और इसके अलावा ट्रक की चपेट में कई और गाड़ियां भी आ गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी के बीच पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। इस दौरान दूर दूर से आए सैलानी बर्फबारी के स्कीइंग समेत कई अन्य खेलों का मजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली में इन दिनों इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और अगले साल फरवरी के महीने में नेशनल और इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल का यहां आयोजन होना है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक जारी है। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद हैं। बैठक 2 दिनों तक चलेगी और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश भर से आए बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर में हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के विदेशी डेलीगेट्स भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि भारत पहली बार G20 का अध्यक्ष बना है और भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई है, जिस पर मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।
गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में आज 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज जिन 93 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें पिछले यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 51 जबकि कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के रानिप में निशान पब्लिक स्कूल में अपना वोट कास्ट किया। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, इसे मतदाताओं ने उमंग के साथ मनाया है। पीएम ने चुनाव आयोग का भी आभार जताया। बोले कि आयोग ने शानदार तरीके से चुनाव का संचालन करने की महान परंपरा विकसित की है, जिससे पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने नारायणपुर में परिवार के साथ मतदान किया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी शिलाज अनुपम स्कूल में अपना वोट डाला और बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। साथ ही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शिलाज अनुपम स्कूल में मतदान किया और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद में मतदान किया। उधर बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद के चंदनगर प्राथमिक विद्यालय में अपना वोट कास्ट किया। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए हैं और इस बीच अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने एफआई के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट कास्ट किया। मैनपुरी सीट पर जीत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन में 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिस पर विधानसभा में कल चर्चा होगी। पहले दिन सदन में पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं विधान भवन के बाहर सपा के सभी विधायक धरने पर बैठ गए। अमेरिका के हवाई आइलैंड के मौना लुआ में ज्वालामुखी फटना शुरू हो गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के लावा हवा में 100 से 200 फीट उछल रहे हैं। हालांकि मौना लुआ में ज्वालामुखी फटने से सभी नागरिकों के लिए खतरा नहीं है और ना ही उन्हें ये जगह खाली करने को कहा गया है। ज्वालामुखी के लावा को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोलंबिया से एक बार फिर से जमीन धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी 20 लोगों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने जानकारी दी कि अभी तक 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।